हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य। बच्चों, जैसा कि हमें पता है, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। और टीचिंग कौन करता है? टीचर। यहां पर हम औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा के लिए एक टीचर का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट, टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षण हम किसे कहते हैं? शिक्षण का मतलब होता है कि जब हम कोई नई जानकारी अपने बालकों तक पहुंचाते हैं, जब न्यू नॉलेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। तो अगर हम कहें कि शिक्षण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, या फिर हम कहें तो शिक्षण का मतलब होता है कि जब हम नई नॉलेज किसी को भी प्रोवाइड करते हैं, जो कम एक्सपीरियंस पीपल है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन जब उसको नया ज्ञान देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। तो बच्चों, इसका कुछ उद्देश्य भी है। अब उद्देश्य, कोई भी क्रिया हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, बिना उद्देश्य के बेकार है, बिना उद्देश्य के टोटली यूजलेस है। तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षण भी एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। तो इसका भी कुछ निश्चित उद्देश्य है। अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य है बालकों को ज्ञान प्रदान करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, नई नई बातों की जानकारी देना, नई नई चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना। लेकिन मुख्य उद्देश्य के साथ शिक्षण के कई और उद्देश्य हैं, जिसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानार्जन का मतलब क्या है? कि ज्ञान को अर्जन करना। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना, बालकों को नई नई चीजों की जानकारी देना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से हो, व्यवसायिक क्षेत्र से हो, शिक्षा से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्रोवाइड करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य हमारा है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य शिक्षण का क्या है बच्चों? कौशल विकास का उद्देश्य। कौशल विकास का उद्देश्य बालकों के अंदर, बच्चों के अंदर, या किसी भी पर्सन को ले लीजिए, सबके अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, उसको जागृत करना तथा नए नए स्किल से उन्हें रूबरू कराना, उनको सोचने, उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति को विकसित करना, उन्हें ये बताना कि आप अपनी समस्या को स्वयं कैसे हल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी देना हम किसके थ्रू करते हैं? शिक्षण के थ्रू करते हैं। तो शिक्षण का सेकंड उद्देश्य क्या है? कौशल विकास का उद्देश्य, बालकों के अंदर कौशल का विकास करना, विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करना। तीसरा है सामाजिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक विकास का उद्देश्य मतलब समाज से संबंधित, जो समाज के लिए लाभकारी हो, उन सारी चीज़ों की उन्हें जानकारी देना, बच्चों का समाजीकरण करना, बच्चों को समाज के नियमों से रूबरू कराना, बच्चों को समाज में किस तरह से हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जो चीज़ समाज के लिए मान्य है, जिस चीज़ को समाज ने
मान्य किया है उन्हीं चीज़ों को कैसे हमें फॉलो करना चाहिए और किस तरह से हम समाज में रह करके एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी हम शिक्षण के थ्रू बच्चों को दे सकते हैं। तो तीसरा उद्देश्य हमारा है सामाजिक विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान देना। बच्चों, स्पिरिचुअल ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ से संबंधित हो। स्पिरिचुअल ज्ञान देने का मतलब है कि बच्चों के अंदर ईमानदारी विकसित करना, बच्चों के अंदर नैतिकता का पाठ पढ़ाना, उन्हें स्वयं अनुशासित कैसे रहा जा सकता है उस चीज़ की जानकारी देना, उन्हें अनुशासन के विषय में बताना, ये सारी चीज़ें हमारी आध्यात्मिक ज्ञान में आती हैं। मतलब उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान कराना, क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है, समाज में रहकर हमें किन किन चीज़ों को मानना चाहिए, किन किन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रोवाइड करके आध्यात्मिक रूप से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो शिक्षण का नेक्स्ट उद्देश्य हमारा क्या था? आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व के निर्माण का उद्देश्य। अब देखिए, व्यक्तित्व का निर्माण क्या है? एक पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी हम किसको कहते हैं? केवल शारीरिक विकास से हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं बनी जाती है, उसके साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होना चाहिए, हमारा संवेगात्मक विकास भी होना चाहिए, हमारा चारित्रिक विकास भी होना चाहिए, हमारा नैतिक विकास भी होना चाहिए और हमारा शारीरिक विकास भी होना चाहिए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर होता है तभी एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक अच्छी पर्सनालिटी का निर्माण होता है। तो हम शिक्षण के द्वारा बच्चों में उनके व्यक्तित्व का विकास करने में या एक अच्छे व्यक्तित्व को डेवलप करने में मदद करते हैं। और ये काम कौन करता है? एक टीचर करता है अपने शिक्षण के थ्रू। तो व्यक्तित्व के अंदर हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बच्चों कि शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अब अगर हम सामाजिक से ले लेते हैं, सामाजिक विकास का उद्देश्य, तो व्यावसायिक विकास का भी उद्देश्य आ जाता है। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य मतलब शिक्षण के थ्रू ही हम बच्चों को बताते हैं। इवन 10th क्लास से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं कि आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, उनको बताया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कई चीज़ों, कई व्यवसाय के बारे में जानकारी देना। ग्रेजुएशन लेवल पर उनको बताया जाता है कि किस व्यवसाय को आपको चुनना चाहिए जो कि आपका जीविकोपार्जन अच्छी तरह से हो सके। एट लास्ट जो है हमारा मेन एम क्या है? शिक्षण के थ्रू हम बच्चों को क्या बनाते हैं? उनको भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। तो भावी जीवन में जीविकोपार्जन हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा हम व्यवसाय चुन सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम शिक्षण के थ्रू ही देते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने देखा कि शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्रदान करना है। तो बच्चों, अगर पेपर में आपके आता है कि शिक्षण की क्या इम्पोर्टेंस है, शिक्षण का क्या महत्व है या क्या इसकी आवश्यकता है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एलाबोरेट कर सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाऊंगी। थैंक यू।